नमस्कार मित्रों। डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम अ फोटोग्राफ का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका शर्ली टॉलसन है। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं अपने शब्दों को कुछ इस तरह से भी आपसे कह सकता हूँ कि आज के बाद आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का क्या मतलब होता है? चैप्टर का नाम समझिए पहले। मतलब एक, फोटोग्राफ मतलब तस्वीर। एक तस्वीर, भाई तस्वीर जो है ना, वो अक्सर हमें यादों से जोड़ती है। और यादें या तो अच्छी होती हैं या फिर बुरी होती हैं। कभी कभी कुछ तस्वीरें देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी कभी कुछ तस्वीरें देखकर हम इतने उदास हो जाते हैं कि हम स्वयं से ही नफरत करने लगते हैं, या फिर हमें एक जीवन का एक कष्ट भरा, दुख भरा समय याद आ जाता है। तस्वीरें याद दिलाती हैं अच्छी चीज़ों की भी और बुरी चीज़ों की भी। तो ये जो तस्वीर है, जिस तस्वीर के बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं, वो क्या बताती है ये देखिए। देखिए, ये डिजिटल कर दिया गया है एक आप सभी के लिए। ये हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं और उन्होंने कहा कि सर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ाते हैं तो एक डिजिटल पढ़ाइए, फिर आपको अच्छा ना लगे तो आप बुक से पढ़ाइएगा। अब हालांकि क्या बताएं, हमको अच्छा कब ही लग रहा है, तो अगली क्लास हम बुक से ही लेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है सो है, वो अंधा क्या मांगे दो आंखें, तो वही हाल है। द कार्डबोर्ड, देखिए आपको ये शायद इमेज दिख रही हो कि एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड उसको बोलते हैं जिसमें फोटो फ्रेम होता है। फोटो फ्रेम मतलब जिसके अंदर फोटो को सुरक्षित रखने के लिए पैक करा दिया जाता है। तो ये एक फोटो फ्रेम है और ये हाथ से पकड़ा गया है, ठीक है। तो ये तस्वीर को देख रही है, जो शर्ली टॉल्सन है, वो इस तस्वीर को देख रही है अपने हाथों में लेकर। कहते हैं कि द कार्डबोर्ड, यह तस्वीर शोज मी, शो मतलब होता है दिखाना, मी मतलब मुझे, मुझे दिखाती है, अर्थात ये तस्वीर मुझे दिखाती है, अर्थात इस यह तस्वीर मुझे बताती है कि हाउ, की कैसे, इट था, वाज, इट वाज, यह था, कि यह कैसे था, क्या कैसे था। अगली लाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। when, जब, द टू, दो, गर्ल कजिन, गर्ल कजिन मतलब चचेरी बहनें, कजिन मतलब चचेरा भाई बहन। यहाँ पे लिखा है गर्ल, तो जाहिर सी बात है चचेरी बहनें। वेंट गई हुई थी पैडलिंग। पैडलिंग करना मतलब पानी में चलना, और पानी में चलना, जब आप पानी में चलते हैं तो छप छप की आवाज आती है। पानी में चलेंगे तो छप छप की आवाज आएगी। तो पानी में छप छपाते हुए चल रही थी। तो द कार्डबोर्ड शोज मी, इसे अपने शब्दों को सुधार कर अच्छी तरह से प्रस्तुत करके आप ऐसे कह सकते हैं कि यह तस्वीर देखकर शोज मी, मैं जान पाती हूँ कि जब दो चचेरी बहनें पानी में छप छपाते हुए चल रही थी तो हाउ इट वाज, तो यह दृश्य कैसा था। देखिए, नीचे पानी है और ये चचेरी बहनें हैं जो पानी में खड़ी हैं। तो ये तस्वीर को देखकर मैं जान पा रही हूँ। भाई तस्वीर को देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, समुद्र है पीछे, या फिर हाँ पीछे पेड़ है, या फिर उस तस्वीर में कैसा वातावरण है, जिस वातावरण में व्यक्ति खड़ा है, ये आप जान सकते हैं केवल तस्वीर मात्र को देखकर। तो इस तस्वीर को देखकर मैं जान पाती हूँ, या फिर यह तस्वीर मुझे बताती है कि जब दो चचेरी बहनें पानी में छप छपाते हुए चल रही थी तो यह दृश्य कैसा था, या फिर यह नज़ारा कैसा था। ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर मैं जान पाती हूँ, या फिर ये तस्वीर मुझे बताती है कि जब दो चचेरी बहनें पानी में छप छपाते हुए चल रही थी तो उस समय कैसा प्रतीत हो रहा था। आपके शब्द हैं, और अपने शब्दों को किस तरह से आप प्रयोग करेंगे, ये मैं कौन होता हूं निर्धारित करने वाला।
ये मैं कौन होता हूँ सुनिश्चित करने वाला, ये मैं कौन होता हूँ बताने वाला। आपके शब्द हैं, जिस तरह से आपको समझ में आ जाए, जिस तरह से कहना आपको सरल लगे, जिस तरह से आप चीज़ों को समझ सकें और दूसरों को समझा सकें, वो तरीका आप प्रयोग कीजिए। आइए, ईच वन, हर एक ने, ईच वन का मतलब हर एक ने। भाई इस चित्र में अगर आप देखें तो दो बच्चियां इधर और इधर खड़ी हैं, एक बड़ी बच्ची बीच में खड़ी है ना। तो कहती हैं कि हर एक ने होल्डिंग, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, पकड़ रखा था, वन एक, ऑफ माई मेरी मदर माँ का, अपोस्ट्रॉफी यस लगा है, अपोस्ट्रॉफी यस का मतलब होता है बेटा का, की, के। तो यहाँ पे का, मदर्स मेरी माँ का, हैंड हाथ, उन दोनों में से हर एक ने मेरी माँ का एक एक हैंड, एक एक हाथ होल्डिंग पकड़ रखा था। ये आप देख सकते हैं, ये वाला चित्र आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि माँ बीच में खड़ी है और ये वाली बहन ने एक हाथ पकड़ रखा है और ये वाली बहन ने एक हाथ पकड़ रखा है। तो उन दोनों ने या फिर उन दोनों में से हर एक ने मेरी माँ का एक एक हाथ या फिर एक एक बाजू पकड़ रखी थी। आप अपने शब्द को एकदम सीधा इस तरह से कह सकते हैं कि उन दोनों ने मेरी माँ की एक एक बाजू पकड़ रखी थी। निर्भर करता है कि आप क्या कहेंगे। ईच वन, उन दोनों में से हर एक ने होल्डिंग पकड़ रखा था, वन एक हैंड हाथ या फिर बाजू, ऑफ माई मदर मेरी माँ का, उन दोनों में से हर एक ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उन दोनों में से, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सीधा सीधा कि उन दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था। एंड शी, और शी कह रही है कि जो मेरी माँ है ना, द बिग गर्ल, वो बिग गर्ल है, बड़ी लड़की है, वो सबसे बड़ी लड़की थी। एंड सी, और मेरी माँ द बिग गर्ल सबसे बड़ी लड़की थी, शम 12 लगभग 12 वर्ष की, ईयर्स और शो या फिर थोड़ा ज़्यादा, यानी और शो को तो साइलेंट कर देंगे। ये इसलिए लगा है कि यहाँ पर लेखिका ये दर्शाना चाहती है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 12 ही साल थी, लेकिन ऐसा लगता था कि या तो 12 साल थी या फिर थोड़ी सी ज़्यादा, तो और शो को साइलेंट कर दे देंगे। हम कहते हैं ना कि लगभग 12-13 साल का होगा या फिर 12-15 साल का होगा। आप कहते हैं ना ऐसे कि यहाँ से इलाहाबाद से प्रतापगढ़ कितना दूर होगा, तो आप कहेंगे अरे भैया हो सकता है यही लगभग 50-60 किलोमीटर होगा। तो लगभग 50 और 60, ठीक है। तो शब्द प्रयोग आप देखिए कैसे करते हैं लोग। उसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसे कहते हैं कि भैया मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि 12 ही साल की थी, लेकिन और शो ज़्यादा की भी हो सकती थी, लेकिन मेरे हिसाब से वो लगभग 12 साल की थी। और मेरी माँ जो सबसे बड़ी लड़की थी वो लगभग 12 साल की थी। ये देखिए इस वाले चित्र में सबसे बड़ी माँ है ना, ठीक है, जो सबसे बड़ी है वो माँ है उनकी। उन दोनों में से हर एक ने मेरी माँ की एक एक बाजू पकड़ रखी थी या फिर एक एक बाह पकड़ रखी थी, या फिर उन दोनों में से हर एक ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था। और मेरी माँ सबसे बड़ी लड़की थी, मेरी माँ उन सब में सबसे बड़ी लड़की थी और उनकी उम्र कुछ 12 वर्ष थी। या फिर मेरी माँ सबसे बड़ी लड़की थी और उनकी आयु लगभग 12 वर्ष की थी। आप चलेंगे आगे। ऑल थ्री, वो तीनों स्टूल खड़ी थी, स्टिल शांत या फिर स्थिर, एकदम शांत होकर या फिर स्थिर खड़े होना, स्टिल का मतलब होता है स्थिर। तो वो तीनों स्थिर खड़ी थी, टू स्माइल, और मुस्कुरा रही थी। तो में से होकर, किस में से होकर, देयर, उनके हेयर, बालों से, अपने बालों से होकर, और अपने बालों से होकर मुस्कुरा रही थी, अर्थात अपने बालों से मुस्कुरा रही थी। ये क्या बात है? हो सकता है कि उनके बाल खुले रहे हों, और खुले बाल रहे होंगे तो समुद्र किनारे हमेशा हवा चलती ही रहती है, तो हवा चलती रही होगी तो उनके बाल लहरा रहे होंगे। तो वो अपने बालों से मुस्कुरा रही थी, इसमें भी बाल खुले हैं, इसमें भी बाल खुले हैं, और इसमें भी छोटी वाली बच्ची के भी बाल खुले हैं, तो बाल तो सबके खुले हैं।
तो खुले बालों से मुस्कुरा रही थी, अर्थात अपने बालों से मुस्कुरा रही थी। तो ऑल थ्री, वो तीनों स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और अपने बालों से मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल, और अंकल की ओर देख रही थी, चाचा की ओर देख रही थी, विद द कैमरा, जो कैमरा लेकर खड़े थे, और कैमरा लिए हुए चाचा की ओर देख रही थी। ये देखिए चाचा जी हैं, कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, और कैमरा लिए हुए चाचा की ओर देख रही थी। स्वीट, बहुत स्वीट, बहुत प्यारा फेस, चेहरा था। माई मदर्स, मेरी माँ का अपोस्ट्रोफी यस लगा है, जिसका मतलब होता है काकी के। मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। दैट वॉज बिफोर, ये बहुत पहले की बात है। आई वॉज बर्न, मेरे जन्म से, और ये मेरे जन्म से पहले की बात है, अर्थात अभी मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो मैं नहीं चाहता कि आप भटकें, आप ऐसे कहेंगे कि और ये मेरे जन्म से पहले की बात है। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न, और ये मेरे जन्म से पहले की बात है। एंड द सी, और समुद्र, एंड द सी, सी मतलब समुद्र, एंड मतलब और, द सी समुद्र, और समुद्र, विच जो अपीयर्स, अपीयर मतलब प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज, हैव चेंज, चेंज मतलब बदलना, बदला हुआ, लेस बहुत कम, और समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है, या फिर जो बहुत कम बदला हुआ दिखाई पड़ता है। आज से 2000 साल पहले भी समुद्र में पानी ही पानी था, आज भी समुद्र में पानी ही पानी है, और आज से 2000 साल बाद भविष्य में भी समुद्र में पानी ही पानी होगा। अर्थात समुद्र में तो पानी है, अर्थात समुद्र ना कल बदला था, ना आज बदला था, ना कभी बदलेगा, क्योंकि समुद्र का मतलब ही है पानी, अथाह पानी। लेकिन मनुष्य का शरीर 10 साल पे अलग, 20 साल पे अलग, 30 साल पे अलग, 40 साल पे अलग, 50 साल पे अलग, 60 साल पे अलग, हर अवस्था में अपना रूप बदलता रहता है। तो माँ की अवस्था बदल गई है, लेकिन समुद्र नहीं बदला है। जिस तरह से इस फोटो में दिख रहा है समुद्र, आज भी अगर समुद्र के किनारे जाएं तो ऐसा ही समुद्र दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ पानी ही पानी है, ऐसा नहीं कि सूख गया होगा। तो वही कह रही कि एंड सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा है, वाश धो रहा था देयर, उनके टेरिबली, अत्यधिक, ट्रांजिएंट अल्पकालिक फीट, अत्यधिक, एक हो गया अत्यधिक और एक हो गया अल्पकालिक। अल्पकालिक मतलब जो बहुत कम समय के लिए हो, अत्यधिक अल्पकालिक जो बहुत ज्यादा कम समय के लिए हो। अर्थात समुद्र के किनारे कभी आप जाइए और आप अपने कदमों के निशान बनाइए, आप चलेंगे तो कदमों के निशान बनेंगे, लेकिन आपके कदमों के निशान ज्यादा देर तक वहां नहीं रहते। समुद्र की लहर आएगी, उन कदमों को, निशान को मिटाते हुए फिर वापस लौट जाएगी, फिर आएगी, फिर लौट जाएगी। और अगर आप वहां पे स्थिर खड़े हैं समुद्र के किनारे, तो वो लहर आकर बार बार आपके पैरों से टकराती रहेगी। तो अत्यधिक अल्पकालिक था, यानी पानी आता था, पैरों से टकराता था और फिर लौट जाता था, तो लंबे समय तक नहीं धो रहा था। अत्यधिक अल्पकालिक था, अर्थात समुद्र की लहर आ रही थी, पैरों को छूकर फिर वापस जा रही थी, फिर आ रही थी, फिर छूकर वापस जा रही थी। तो ज्वार और भाटा तो आपने पढ़ा ही होगा 9वीं 10वीं। तो ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो सभी स्थिर खड़ी थी और अपने बालों से मुस्कुरा रही थी और कैमरा लिए हुए अंकल की ओर देख रही थी। मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था और ये मेरे जन्म से पहले की बात थी। और समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है, या फिर जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा है, उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। अब सम कुछ 20-30, 20 मतलब 20, 30 मतलब 30, लगभग 20 या 30 ईयर साल लेटर बाद, लगभग 20 या 30 साल बाद, शी वुड लाफ, वो हंसती हैं, एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब भी होता है तस्वीर।
वो इस तस्वीर को देखकर हंसती हैं। देखिए ये दोनों माँ बेटी बैठी हैं और ये इसी तस्वीर को दिखाकर कह रहे हैं कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, और ये हंस रही है। ठीक है, तो लगभग 20 या 30 साल बाद वो इस तस्वीर को देखकर हंसती हैं और क्या कहते हैं कि सी देखो बेटी, बेटी नाम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि देखो बेटी, ठीक है, बेटी, हमारे यहाँ बिटिया को बेटी कहते हैं, लेकिन ये वाला बेटी बिटिया नहीं है, ये बेटी नाम है। देखो सी देखो, बेटी को देखो, एंड डॉली, और डॉली को देखो, बेटी को देखो और डॉली को देखो, सी उठ से वो कहती थी, एंड लुक, और देखो, हाउ, की कैसे, दे, वे लोग, अर्थात हमारे माता पिता या फिर जो हमारे सगे संबंधी थे, ड्रेस्ड अस, ड्रेस मतलब कपड़े पहनाना, अस मतलब हमें, हमें कपड़े पहनाते थे, फॉर द बीच, बीच मतलब होता है समुद्र तट, यानी समुद्र तट का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि समुद्र तट पर आप जाएंगे तो भांगड़ा करने नहीं जाएंगे, वहां तो छुट्टियां मनाने जाएंगे। तो समुद्र किनारे, तट मतलब, तट का मतलब एक शब्द और होता है किनारा, किनारा, समुद्र किनारे, बीच, समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने के लिए जब हम लोग जाते थे तो देखो वो लोग हमें कैसे कपड़े पहनाते थे। स्पष्ट हो गया कि लगभग 20 या 30 साल बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो, हाँ, यानी मेरी माँ इस तस्वीर को देखकर हंसती हैं। शी वुड से, वो कहती हैं कि सी देखो बेटी को देखो, एंड डॉली, और डॉली को देखो, एंड लुक, और देखो कि वो लोग, ऐसे पढ़ लीजिए कि एंड, और समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने के लिए देखो वे लोग हमें कैसे कपड़े पहनाते थे। आगे चलेंगे, कहती हैं कि तस्सी, समुद्र के किनारे बिताई गई हॉलीडे, छुट्टियां, समुद्र के तट पर या फिर समुद्र के किनारे बिताई गई छुट्टियां, वाज हर पास्ट, उनके अतीत की बात बन गई थी। भाई अब ये बूढ़ी हो गई है ना, अतीत हो गया, इनका अतीत क्या था कि ये बचपन में छुट्टियां बिताने समुद्र के तट पर जाती थी। तो समुद्र किनारे बिताई गई छुट्टियां उनके अतीत की बात हो चुकी थी। माइन और मेरे अतीत की बात इज यहाँ है, हर लाफ्टर की, मैं उनको लाफ्टर करते हुए नहीं देख सकती, मैं उनको मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती, अर्थात जिस समय वो इस पोयम को लिख रही होंगी उस समय उनकी माँ की डेथ हो चुकी होगी। तो अब वो याद कर रहे हैं कि माँ तो तस्वीर देखकर हंसती थी और उनके अतीत की बात ये थी कि वो समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने जाती थी, और मेरे अतीत की बात ये हो गई है कि अब मैं अपनी माँ को मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती क्योंकि मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है। बोथ फ्राई, हम दोनों ब्राई हैं, टेढ़ा मेढ़ा, ब्राई मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, मतलब सामान्य दिखने का प्रयास करना, विद द लेबर्ड इज, ईज ऑफ लॉस, ईज ऑफ लॉस मतलब नुकसान, इस नुकसान की वजह से हम दोनों व्राई हैं, हम दोनों टेढ़े मेढ़े हैं, अर्थात टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि हम दोनों बहुत मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। अंदर से तो उदास हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई पूछे कि कैसे हैं तो हम कहते हैं कि सब भैया सब ठीक है, बढ़िया है, आप बताइए। आप भी यही करते हैं ना कि कोई पूछता है आपसे कि क्या हाल है, तो चाहे अंदर सैकड़ों तूफान उठ रहे हों लेकिन आप कहेंगे सब ठीक है। हम दोनों इस नुकसान की वजह से हम दोनों ही बहुत मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। नाउ अब शी इज बीन डेड, उनकी मृत्यु हो चुकी है, नियरली एज, और उनकी मृत्यु को लगभग मैनी ईयर्स, उतने ही साल बीत चुके हैं एज जितने साल दैट गर्ल वहाँ लिव्ड, जिंदा रही थी, अर्थात जितने साल की वो लड़की थी। कितने साल की लड़की थी? 12 साल की थी ना, यहाँ पर देखिए 12 ईयर्स, 12 साल, तो 12 साल हो चुके हैं माँ की मृत्यु को। अब उस लड़की की मृत्यु को लगभग उतने ही साल बीत चुके हैं जितने साल की वह लड़की थी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अब माँ की मृत्यु को लगभग उतने ही साल बीत चुके हैं जितने साल की हाँ, जितने साल की वहाँ लड़की थी। लड़की कितने साल की थी? ये फोटो में देखिए, 12 साल की। तो 12 साल बीत चुके हैं। तो समुद्र किनारे बिताई गई छुट्टियां उनके अतीत की बात थी, और मेरे अतीत की बात यहाँ है कि मैं उनको मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती, और इस नुकसान की वजह से हम दोनों ही बड़ी मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। अब मेरी माँ की मृत्यु को लगभग उतने ही साल बीत चुके हैं जितने साल की वह लड़की जीवित थी।
एंड और ऑफ दिस, इस सर्कमस्टेंस, इस स्थिति के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में या फिर इस घटना के बारे में, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है टू से कहने के लिए, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। जब हम उदास हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब चुपचाप बस बैठ जाएं, और इस घटना के बारे में या फिर इस परिस्थिति के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड मतलब और, ऑफ दिस मतलब इज, सर्कमस्टेंस मतलब घटना, परिस्थिति, जो कहना चाहे कह सकते हैं। देयर इज नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है टू से कहने के लिए, एट ऑल, बिल्कुल भी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, इस तस्वीर की, इट्स लगा है तस्वीर के लिए, इस तस्वीर की साइलेंस, साइलेंस मतलब चुप्पी, शांति, इस तस्वीर की चुप्पी, साइलेंसेस मुझे चुप कर देती है। इस तस्वीर की चुप्पी मुझे चुप कर देती है, अर्थात इस तस्वीर को देखकर मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ कि मेरा कुछ लिखने का, मेरा कुछ बोलने का मन नहीं करता। तो ये तस्वीर मुझे किसकी याद दिलाती है? मेरी माँ की याद दिलाती है। ये तस्वीर मुझे याद दिलाती है कि मैंने अपना जीवन अपनी माँ के साथ कैसे बिताया था, और इस जीवन में हम सब कुछ खो सकते हैं, हम हर एक चीज़ खोने के लिए तैयार बैठे हैं, बस माँ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि सभी सब्जेक्ट हमारे डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो भी डिज़ायर पॉइंट पर जुड़कर अपनी पढ़ाई करें। धन्यवाद।